पहले अपन बेसिकली समझ लें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में जितनी भी प्रोसेसेस चलती हैं उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होती है? बैकग्राउंड प्रोसेस वह प्रोसेस होती हैं जो यूजर को तो नहीं दिखती हैं पर किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को रन होने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसी प्रोसेसेस को अपन बैकग्राउंड प्रोसेसेस कहते हैं जो यूजर को डिस्प्ले में नहीं दिखती हैं पर उस किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को रन होने के लिए इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो पहली बात हो गई। तो दूसरी, इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सिस्टम या कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करता है, मदद करता है, इसलिए इसको ऐसे सॉफ्टवेयर को अपन बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्लियर हो गई कि अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको क्यों बोल रहे हैं। फिर अपन बात करते हैं कि जैसे कोई पर्टिकुलर यूजर है, उसके द्वारा कोई भी एप्लीकेशन को रन करना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं है तो वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकता है। जब अपन मार्केट में कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, पहली बार अपने घर पे कंप्यूटर आता है तो सबसे पहले उस कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर डलता है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डलते हैं जो चला सकते हैं। जैसे अपन को वीडियो देखना है तो पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर डलेगा। जैसे अपन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले डलेगा। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 जो माइक्रोसॉफ्ट के उत्पाद हैं, और जो लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बोलते हैं अपन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो एप्पल का मोबाइल है, एप्पल कंपनी जो मोबाइल बनाती है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको बोलते हैं iOS। इनका एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया है एप्पल ने अपनी कंपनी के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से, जिसको बोलते हैं अपन iOS। ये अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो खाली एप्पल के प्रोडक्ट पे काम करता है, बाकी प्रोडक्ट पे मोबाइल पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो एंड्रॉइड वगैरह सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। फिर उसके बाद अपन गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं। अगर अपन अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो अपन गूगल प्ले स्टोर ही नहीं यूज कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते जब तक ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर यूजर को कोई हार्डवेयर पार्ट एक्सेस करना है, जैसे हार्ड डिस्क एक्सेस करनी है, तो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा होगी। वो यूजर को मदद करता है हार्डवेयर पार्ट को एक्सेस करने में, हार्डवेयर पार्ट को चलाने में, पर इसके बिना कुछ भी संभव। अपन ने देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं। अब अपन देखते हैं इसका जो पहली कैटेगरी है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपन एक डायग्राम से समझाते हैं तो आपको क्लियर आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। एक 3 लेयर आर्किटेक्चर है। यहाँ पे अपना यूजर काम कर रहा है और यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर है। ठीक है, यूजर काम कर रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर। यूजर को कंप्यूटर हार्डवेयर एक्सेस करना है तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है, वो यहाँ पे होनी चाहिए तो कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस कर पाएगा। और अपन दूसरे शब्दों में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करें तो अपन बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस, INTERFAC, इंटरफेस मतलब मध्यस्थता का काम करता है
यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। तो ऐसे सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को अपन बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं। पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली जो कंपनियां हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, दूसरी कंपनी है गूगल, तीसरी कंपनी है एप्पल। तो ऐसी बहुत ही कम गिनी चुनी हुई कंपनियां हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाती हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया था, कुछ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे एप्पल की बात करें तो ये iOS ऑपरेटिंग सिस्टम इसी ने बनाया, एंड्रॉयड इसी ने बनाया, गूगल ने। एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आजकल हर मोबाइल में चल रहा है एप्पल को छोड़ के, वो इसने बनाया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो विंडो 8, विंडो 7, विंडो 8, पहले एक्सपी चलता था। एक्सपी तो हर किसी ने सुना होगा जो कंप्यूटर से वास्ता रखता है, ठीक है। विंडो 10। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं जो इन कंपनियों के द्वारा बनाए गए हैं। तो पहला जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अपन बात करते हैं दूसरा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अगर अपन इसकी बात करें यूटिलिटी प्रोग्राम्स की, तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या है? जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स है वो कुछ नहीं है, ऐसे प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर की सहायता करने के लिए यूज होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर की हेल्प करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को अपन बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। जैसे अपन बात करते हैं, एक प्रोग्राम का नाम मैं एग्जांपल में ले रहा हूं, डिस्क क्लीनअप, ठीक है। ये अपन पढ़ रहे हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। तो पहला अपन ने लिया डिस्क क्लीनअप। तो डिस्क क्या होती है? कंप्यूटर में आप सब लोग जानते हैं कि एक हार्ड डिस्क लगी हुई होती है। यूटिलिटी प्रोग्राम में अपन देख रहे हैं डिस्क क्लीनअप। ये डिस्क क्या होती है? कंप्यूटर में अपन जानते हैं एक हार्ड डिस्क लगी हुई होती है। जब उस हार्ड डिस्क में कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है तो उस हार्ड डिस्क को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। जो आपने अगर कंप्यूटर देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा CDEF करके ड्राइव बनती हैं, और जिस पर्टिकुलर ड्राइव को जिस पर्टिकुलर भाग को अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए देना चाहें उसको दे सकते हैं। उसके अलावा जो ड्राइव होती है वो डेटा और प्रोग्राम को या अपने जो भी ऑडियो है वीडियो है उनको रखने के लिए यूज होती है। जनरली हार्ड डिस्क के उस पार्ट को जिसमें सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर डला हुआ होता है उसको अपन नहीं छेड़ते हैं, ठीक है। तो अपन उसको क्या है कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब सपोज अपन ने कुछ डेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर वाले ड्राइव में डाल दिया। अपने पास सपोज एक टीवी की हार्ड डिस्क है जिसको अपन ने 0.5 टीबी और 0.5 टीबी दो पार्ट में डिवाइड किया। इसमें अपन ने रखा अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखना ध्यान से, सिस्टम सॉफ्टवेयर अपन ने यहां पे रखा। अब अपन ने इसमें कुछ ऑडियो वीडियो और डाल दिए तो ऐसा प्रतीत होने लगा अपन को कि सिस्टम हैंग हो रहा है या सिस्टम कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रुक रहा है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन को रन कर रहा है। तो अपन को समझने में टाइम नहीं लगेगा कि ये जो ड्राइव है, सपोज ये C ड्राइव है, ये D ड्राइव है, तो जो C ड्राइव है वो ओवरलोड हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, एक डिस्क क्लीनअप करके यूटिलिटी प्रोग्राम आता है कंप्यूटर में, उसको चला देंगे। तो C ड्राइव में जितनी भी फालतू की चीजें हैं उनको ये डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम क्या करेगा, डिलीट कर देगा, और अपना जो कंप्यूटर है बहुत ही स्मूथ चलने लगेगा। तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं उनको अपन बोलते हैं
यूटिलिटी प्रोग्राम, दूसरा है डिफ्रैगमेंटेशन। डिफ्रैगमेंटेशन क्या करता है? ये क्या करता है कि अगर कोई भी हार्ड डिस्क का पार्ट है तो बीच बीच में खाली जगह छूटी हुई है और अपन को कोई दूसरा प्रोग्राम रखने में समस्या आ रही है या हार्ड डिस्क थोड़ी अजीब सा बिहेवियर कर रही है, ठीक है, लोड और स्टोर होने में, तो अपन क्या करते हैं, एक डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन चला देते हैं। तो वो क्या करता है, जो भी पर्टिकुलर डेटा है उसको पर्टिकुलर हेड और टैग और सेक्टर के बीच में उनको एक साथ रख देता है और खाली जो स्पेस है वो अपन को एक साथ मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाता है। अब अपन बात करते हैं वायरस की। तो कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाए तो वायरस को स्कैन करने के लिए जो प्रोग्राम यूज होता है वो भी यूटिलिटी प्रोग्राम की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जो कंप्यूटर की हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को अपन बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो आपने देखा यूटिलिटी प्रोग्राम। अब जो तीसरा टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसा कि नाम है, ट्रांसलेट क्या होता है, आपने हिंदी व्याकरण इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता है, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, यही तो होता है ना। तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसफर करना किसी भी चीज को। और यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, मतलब भाषा का, जो भाषा है उसको एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करना, यही है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करना। अब अगर इसकी बात करेंगे तो ये अपने तीन टाइप के होते हैं, असेंबलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर, और तीसरा होता है कंपाइलर। तो ये सारे क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो एक भाषा से दूसरी भाषा में प्रोग्रामिंग कोड को परिवर्तित करते हैं। अब अपन ने पहले ही बात की थी कि कंप्यूटर दो ही चीजों को समझता है, 0 और 1 को, बाइनरी कोड को, जिसको अपन मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है।